अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद किसी कंपनी में या फिर किसी ऑफिस में कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज मैं आपको एक्सेल के 25 फार्मूले बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इन फार्मूलों को कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर इस्तेमाल करना है, पूरा डिटेल में हम लोग जो है समझने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि एक एक फार्मूले को आपके दिमाग में फिट करने का जो काम है वो मेरा है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला फार्मूला है काउंट इफ। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप एक तरह के टेक्स्ट को और एक तरह के संख्या को काउंट कर सकते हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल ज़्यादातर अटेंडेंस शीट बनाने में, सैलरी शीट बनाने में, अब्सेंट प्रेजेंट निकालने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसके अंदर जो है हमें प्रेजेंट और अब्सेंट काउंट करना है और यहाँ पर जो है मैंने प्रेजेंट और अब्सेंट भी लगाया है। काउंट करने के लिए हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको बराबर का निशान लगाना जरूरी है। इसके बाद जो है जो भी आप फार्मूला यूज करना चाहते हैं आपको जो है वो फार्मूला टाइप करना है। हमें जो है लिखना है काउंट इफ। इसके बाद जो है काउंट इफ फार्मूला आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में जो टैब बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है रेंज। रेंज में जो है आपने जहां पर भी डेटा बनाया है, जहां पर भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं या फिर नंबर लिखे हैं वो रेंज आपको इस तरह से दे देनी है। रेंज देने के बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आपसे क्राइटेरिया पूछा गया है तो क्राइटेरिया में आप इस रेंज में से क्या काउंट करना चाहते हैं वो बताना है। क्राइटेरिया जो है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हम प्रेजेंट निकाल रहे हैं जिसके लिए हमें क्राइटेरिया में P टाइप कर देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। बस यही छोटा सा काम करना है। ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए ये जो हमने अटेंडेंस शीट बनाई है इसमें 3 जगह जो है PP लिखा हुआ है जिसने जो है काउंट करके यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको अब्सेंट निकालना है तो सेम वही फार्मूला जो है यहाँ पर भी लगेगा, बस वहां पर जो है P की जगह A रहेगा। ठीक है, काउंट इफ लिखेंगे, यहाँ पर जो है रेंज देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में A लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए 3 जगह P है और 1 जगह A है, इसने काउंट कर दिया है। सभी का निकालने के लिए दोनों को सेलेक्ट करके इसे जो है ड्रैग करके नीचे खींच देंगे। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींच सकते हो। इसके बाद जो है सभी का निकल जाएगा। इसी तरह से अगर ढेर सारे नंबर लिखे गए हैं उसमें से आपको किसी नंबर को काउंट करना है कि वो नंबर कितनी बार लिखा है तो आप वो भी काउंट कर सकते हो। नंबर काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना है। सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर लिखना है काउंट इफ। ठीक है, अगर आप जो है फार्मूला एक्टिव नहीं करेंगे इस पर क्लिक करके तो भी आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। उसके लिए जो है फार्मूला पूरा टाइप करने के बाद ओपन ब्रैकेट जरूर करना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद जो है आपको रेंज देनी है जितना डेटा है आपका, उसके बाद लगाना है कॉमा। क्राइटेरिया में जो है जो भी नंबर को काउंट करना चाहते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने जो है A और P लिखा था, यहाँ पर हमने सीधा नंबर लिख दिया है। तो ये जो हमने डेटा बनाया है इसमें 25 जितनी बार लिखा होगा उतनी बार यहाँ पर काउंट होकर के आ जाएगा। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए 4 बार 25 जो है इस डेटा में लिखा है और इसने काउंट करके बता दिया है। अगला फार्मूला है प्रोडक्ट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप 2 संख्याओं को या फिर 2 से ज़्यादा संख्याओं का गुना कर सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है बिल बनाने में किया जाता है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और आपको टाइप करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टाइप करते ही फार्मूला आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करिएगा या फिर टैब बटन दबा करके एक्टिव कर लेंगे। आपसे पूछा गया है नंबर। नंबर को आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को एक साथ, या फिर जो है एक को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करना है, इसके बाद दूसरा सिलेक्ट करना है, इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर बटन को दबा देना है। एक और बात, अगर आप जो है ब्रैकेट नहीं भी बंद करते हैं तो भी आप जो है एंटर बटन को दबा देंगे तो भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एंटर बटन को दबाएंगे तो देखिए इसका जो है मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर आ गया है। सभी का निकालने के लिए यहाँ पर आप डबल क्लिक भी कर देंगे तो भी सभी का निकल करके आ जाएगा।
अगर आप जो है दो संख्याओं से ज्यादा संख्या का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला एक्टिव करने के बाद संख्याओं को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करिएगा। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करिएगा तो उसका जो मल्टीप्लाई है हो जाएगा। अगला फार्मूला है सम। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इन संख्याओं को जोड़ना है तो सम फार्मूला काम करेगा। लगाने के लिए जहां पर भी आपको लगाना है सबसे पहले आप वहां पर क्लिक करिए और लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर आपको टाइप करना है सम। इसके बाद जो है ब्रैकेट को ओपन कर देना है। सम का फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप कोई भी फार्मूला लिख करके भी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो वो फार्मूला एक्टिव हो जाता है। नंबर आपसे पूछा गया है। आप जितने भी नंबर को सम करना चाहते हैं माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे। या फिर जो है आप एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर दूसरा नंबर, फिर कॉमा, फिर तीसरा नंबर, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा जो है सभी नंबर को एक साथ सेलेक्ट कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो इन सभी संख्याओं का सम जो है निकल जाएगा। अगला फार्मूला है सम इफ। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके एक्सेल के अंदर किसी भी वैल्यू को आप जोड़ सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सम फार्मूले का इस्तेमाल करके भी हम किसी भी वैल्यू को जोड़ सकते हैं, फिर इस फार्मूले की क्या जरूरत। तो देखिए ये बिल्कुल सम की ही तरह काम करता है लेकिन सम से थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस क्या है कि अगर आपको जो है इस तरह से डेटा मिल जाए और आपसे ये कहा जाए कि केवल जो टी शर्ट बिका है जितने रुपए में उसी का सम निकालना है तो उस कंडीशन में सम इफ फार्मूला काम करता है। कैसे करता है चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर टाइप करना है सम इफ। फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा रेंज। सबसे पहले आप जिस बेस पर यहाँ पर सम करना चाहते हैं वो बेस आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर आइटम के बेस पर यहाँ पर सम करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आइटम का रेंज जो है यहाँ से दे दिया। इसके बाद जो है आपको लगाना है कॉमा। आप इन आइटम में किस आइटम का सम करना चाहते हैं वो आपको क्राइटेरिया में बताना है और क्राइटेरिया हमेशा जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना है और जैसा आपने लिखा है यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर भी आपको लिख देना है। जैसे कि मैं जो है टी शर्ट का सम करना चाहता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर टी शर्ट लिखा है बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर जो है लिख दूंगा। ठीक है, जैसा लिखा था। इसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दूंगा। इसके बाद जो है फिर से लगाऊंगा कॉमा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सम रेंज। तो जहां पर भी आपने नंबर लिखे हैं, जहां पर संख्याएं लिखी है वो पूरी रेंज जो है आपको सिलेक्ट कर देनी है जिसका आप सम करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने रेंज को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखा आपने केवल जो है टी शर्ट का सम निकल करके आया है। आप तीनों टी शर्ट ये जो हैं इनके जितने टोटल अमाउंट आए हैं उन सभी को कैलकुलेट करिएगा, सम करिएगा तो इतना ही आएगा। इसके अलावा जो है आप इस तरह से नंबर पर भी इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें केवल जो 50-50 लिखा है केवल उन्हीं का सम करना है। करना कुछ नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है सेम वही काम करना है। फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेंज। तो रेंज में जो है आपको सेम यही पूरा रेंज दे देना है जितना आपका डेटा है। लगाना है कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है आप जो भी क्राइटेरिया रखना चाहते हो वो टाइप कर देना है। क्राइटेरिया आपसे पूछा जाएगा। रेंज हमने दे दी, आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया। तो इस रेंज के अंदर 50 ही हमें प्लस करना है, यानी जो 50-50 लिखा हुआ है उसे ही हमें जोड़ना है। तो हमने जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 50 यानी 50 लिख दिया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो इस रेंज के अंदर जो है टोटल 5 बार जो है 50-50 लिखा हुआ है और 50-50 को 5 बार जोड़ेंगे तो 250 ही होगा। इस तरह से जो है हमने रेंज पूरा दिया था लेकिन केवल 50-50 का ही सम हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको सम इफ फार्मूला समझ आ गया होगा कि आप सम कर सकते हो लेकिन कंडीशन दे करके सम कर सकते हो, कंडीशन रख करके। अगला फार्मूला है मैक्स। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके जो भी आपने डेटा बनाया है उसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या को आप पता कर सकते हैं। फार्मूला लगाने के लिए आपको लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान और टाइप करना है मैक्स। फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछेगा नंबर। आप इस तरह से जो है सभी नंबर को सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपने और भी जगहों पर नंबर लिखा है तो आप
कॉमा बटन दबा करके दूसरा नंबर भी और भी जगहों का इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमने एक ही जगह पर नंबर लिखा है तो हमें अलग से नंबर देने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या यही है, आप देख सकते हैं। अगला फार्मूला है मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम। आपने जो भी डेटा बनाया है उसमें सबसे छोटा नंबर अगर आपको पता करना है तो ये फार्मूला काम करता है। मिन फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान, लिखना है मिन, फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछेगा नंबर, तो नंबर को सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा इन संख्याओं में वही जो है आपको मिल जाएगा। अगला फार्मूला है टुडे। ये एक्सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप आज की डेट इंसर्ट कर सकते हो। एक्सेल में आप कोई डेटा बना रहे हैं वहाँ पर जो है अगर आज की डेट इंसर्ट करनी है तो ये फार्मूला बड़े काम करता है। फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और कुछ नहीं करना है, बस टुडे टाइप कर देना है। फार्मूले को टैब बटन से एक्टिव कर लेना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है। बस बहुत छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत काम का है। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए आज की जो डेट है वो आ गई है। अगर आप इस डेट को सभी में फिल करना चाहते हैं तो इस फिल हैंडल को पकड़ करके खींच देंगे, सभी में जो है डेट फिल हो जाएगी। अगला फार्मूला है नाउ। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप एक्सेल के अंदर आज की डेट और अभी का करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, लिखना है नाउ। इसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, फार्मूले को एक्टिव कर देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। बस बहुत आसान है। एंटर बटन दबाते ही आज की डेट और अभी का जो टाइम है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला फार्मूला है अपर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान, लिखना है अपर, फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। जो भी टेक्स्ट को आप अपर केस में बदलना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है वो अपर केस में यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कन्वर्ट हो चुका है। सभी को करने के लिए फिल हैंडल को पकड़ करके नीचे खींच देंगे। अगला फार्मूला है लोअर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर आपने कोई डेटा बनाया है जिसके अंदर अपर केस का यूज हुआ है यानी कि बड़े अक्षरों का, और आप जो है उसे लोअर केस यानी कि छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला काम करेगा। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाना है आपको बराबर का निशान, लिखना है लोअर। इसके बाद जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में आ गया है और सभी में फिल करने के लिए ड्रैग कर देंगे तो सभी जो है स्मॉल लेटर में आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला फार्मूला है प्रॉपर। ये बहुत काम का है। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि कैपिटल में भी है, स्मॉल में भी है और कुछ इस तरह से है, मतलब कि सही सीक्वेंस में नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर फार्मूला क्या काम करेगा, इन सभी टेक्स्ट को प्रॉपर कर देगा प्रॉपर केस में। मतलब कि सेंटेंस केस में होता है ना, पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटे, तो ये फार्मूला काम करेगा। लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान, लिखना है प्रॉपर, टैब बटन दबा करके फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा टेक्स्ट में जो है आपको ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर केस में हो गया है और सभी का करने के लिए ड्रैग कर देंगे तो सभी का हो जाएगा। अगला फार्मूला है रोमन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप रोमन नंबर लिख सकते हैं। जो भी आपने नंबर लिखा है उसको आप रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है बिना नंबर लिखे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान, लिखना है रोमन। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा नंबर, तो आप नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है नंबर सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो नंबर टाइप भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है हम नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए एक को जो है रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है वो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। सभी का जो है निकालने के लिए ड्रैग कर देंगे तो सभी का जो है निकल जाएगा। अगर आप जो है ये जानना चाहते हैं कि 50 को जो है या फिर 100 को जो है रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, तो 100 लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 100 को जो है ऐसे लिखा जाता है। अगला फार्मूला है एवरेज। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके दी गई संख्याओं का आप एवरेज निकाल सकते हो। फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर लिखना है आपको एवरेज। फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछेगा नंबर,
तो जहाँ पर भी आपने संख्याएं लिखी हैं या फिर नंबर लिखे हैं उनको इस तरह से सिलेक्ट कर देना है जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं। संख्याओं को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए इन संख्याओं का जो एवरेज है वो निकल करके आ गया है। एक और बात दोस्तों, जितना भी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, जितना भी मैंने प्रैक्टिस फाइल बनाया है, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हो। अगला फार्मूला है ट्रिम। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर आपको कोई ऐसा डेटा मिला है जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा जिसमें जो है अनवांटेड स्पेस होते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस होते हैं। तो ये क्या काम करता है, स्पेस को जो है रिमूव कर देता है, जितनी ज़रूरत रहती है उतना ही स्पेस रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेटा को क्लीन अप करने में जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसमें जो है देख सकते हो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी ज़्यादा स्पेस है। ये सब जो है एक ही सेल में लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग सेल में नहीं है, एक ही सेल में है, मगर इसमें जो है स्पेस ज़्यादा है। तो इसके स्पेस को कम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आप और भी डेटा पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे ट्रिम, फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे। मैंने जो है इसे सिलेक्ट कर दिया। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो अब आप देख सकते हो जितना भी स्पेस ज़्यादा था उसे जो है हटा दिया है। क्या लिखा है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जी। तो कर दो मेरे भाई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी। अगला फार्मूला है राउंड। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप जो दशमलव की बाद की वैल्यू है उसको राउंड कर सकते हो। फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको लगाना है बराबर का निशान, लिखना है राउंड, इसके बाद जो है फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा नंबर में आप जिस भी नंबर को राउंड करना चाहते हैं, जिस संख्या को, उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डिजिट, तो आपको यहाँ पर 0 प्रेस कर देना है। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए ये जो संख्या है वो राउंड हो गई है। इसी तरह से आपको जो है सभी का करने के लिए इसे पकड़ करके खींच देना है। अगला फार्मूला है कॉनकैटिनेट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर आपने कोई डेटा अलग अलग सेल में लिखा है तो उसको जो है एक सेल में कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है। अगर मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही सेल में लिखना है तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपको लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान और लिखना है कॉनकैटिनेट। फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा टेक्स्ट 1, तो जो आपका पहला सेल में डेटा है उसे सिलेक्ट करिएगा। फिर लगाना है कॉमा, इसके बाद दूसरे सेल वाला डेटा, इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे दोनों जो सेल में डेटा था वो एक सेल में आ गया है। अगर आप बीच में स्पेस चाहते हैं तो आप जो है इस सेल के आगे, पहला वाला जो आपने टेक्स्ट दिया है उसके आगे डबल इन्वर्टेड कामा प्रेस करिए, फिर एक बार स्पेस बटन, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर कॉमा बटन को प्रेस करिए। इतना करने के बाद जो है आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे दोनों जो टेक्स्ट है उसके बीच में स्पेस आ गया है। सभी का निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने 2 से ज़्यादा सेल में डेटा लिखा है उसको अगर आप एक सेल में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट फार्मूला एक्टिव कर लीजिएगा। जिस सेल में डेटा है उसे सिलेक्ट करिएगा। कॉमा बटन प्रेस करते हुए आपको सभी सेल के डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अगर आप जो है इसके भी बीच में स्पेस चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको। डबल इन्वर्टेड कामा स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर आपको आगे आना है, डबल इन्वर्टेड कामा चालू, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर कॉमा। इस तरह से आपको फार्मूला लगा लेना है। एंटर बटन को प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं दोनों में स्पेस आ गया है। इसको यहाँ से पकड़ करके नीचे खींच देंगे तो सभी का जो है आ जाएगा। अगला फार्मूला है रैंड बिटवीन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस के लिए डेटा बना सकते हो। 2 संख्याओं के बीच का कोई भी रैंडम नंबर इंसर्ट कर सकते हो। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और लिखना है रैंड बिटवीन। फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। बॉटम में सबसे छोटा नंबर आपको बताना है। एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं कि 33 सबसे छोटा नंबर रहे, इससे छोटा नंबर कोई नंबर न रहे। फिर लगाना है कॉमा। अब आपसे पूछेगा टॉप यानी सबसे बड़ा नंबर। हम चाहते हैं सबसे बड़ा नंबर 99 रहे, इसके ऊपर कोई नंबर न रहे। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कंडीशन दे सकते हो। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए एक रैंडम नंबर आ जाएगा। सभी में इंसर्ट करने के लिए आप इस तरह से ड्रैग कर देंगे, नीचे भी इंसर्ट करने के लिए इस तरह से ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे 33 से छोटा या फिर 99 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं रहेगा। अगला फार्मूला है लैन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपने जो भी डेटा लिखा है उसकी लेंथ पता कर सकते हो, यानी कि उस डेटा में कितने कैरेक्टर हैं
वो आप काउंट कर सकते हो। फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, लिखना है लैन। इसके बाद जो है लैन फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछेगा टेक्स्ट में जो है आपको सेल वाला सेलेक्ट कर देना है जिसमें डेटा है, लगाना है ब्रैकेट, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए इसमें जो है टोटल 13 कैरेक्टर है, आप काउंट कर लीजिएगा। इसी तरह से सभी का काउंट करने के लिए इस तरह से ड्रैग कर देंगे। तो ये फार्मूला इस तरह के काम को काफी आसान कर देता है। अगला फार्मूला है लेफ्ट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपने जो भी डेटा लिखा है उसके लेफ्ट साइड से जितने कैरेक्टर आप निकालना चाहो उसको बाहर कर सकते हो। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और लिखेंगे लेफ्ट, फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछेगा टेक्स्ट में जो है आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद लगाना है कॉमा। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर। इस टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर को यानी कितने लेटर को आप बाहर करना चाहते हैं वो बताना है। एग्जाम्पल के लिए हम लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर को बाहर करना चाहते हैं यानी 3 लेटर को, तो वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर जो है बाहर आ गए हैं। सभी का निकालने के लिए ड्रैग कर देंगे। अगला फार्मूला है राइट। ये क्या काम करता है, जो भी आपने डेटा लिखा है उस डेटा में से राइट साइड से कैरेक्टर को बाहर करता है। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे राइट। इसके बाद जो है फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। फार्मूले को एक्टिव करने के लिए मैंने आपको बताया है टैब बटन दबा सकते हो या फिर फार्मूला लिखने के बाद ये जो आता है नीचे सजेशन, इस पर डबल क्लिक कर सकते हो तो भी आ जाएगा, या फिर जो है पूरा फार्मूला लिख दीजिएगा और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो भी फार्मूला एक्टिव हो जाता है। आपसे पूछेगा टेक्स्ट में जो है हम इसे सिलेक्ट कर देंगे, लगाएंगे कॉमा। राइट साइड से कितने कैरेक्टर आप बाहर करना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर 5 कैरेक्टर बाहर करना चाहता हूँ, मैंने 5 टाइप कर दिया। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए राइट साइड से 5 कैरेक्टर जो है बाहर हो गए हैं। सभी का निकालने के लिए इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के लिए जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से माउस पॉइंटर बनाएंगे, इसे ड्रैग कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा करके माउस को नीचे खींचेंगे तो ड्रैग हो जाएगा, या फिर जो है यहीं पर आने के बाद डबल क्लिक कर देंगे तो भी जो है फिल हो जाएगा। अगला फार्मूला है सम प्रोडक्ट। इस फार्मूले में 2 फार्मूले एक्टिव हैं। पहला है सम यानी कि सम भी करेगा, दूसरा है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई भी करेगा। अगर आप बिलिंग का काम कर रहे हैं तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि बिल वगैरह बना रहे हैं जिसमें जो है आइटम की क्वांटिटी, रेट वगैरह को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर टोटल अमाउंट को जोड़ा जाता है, तो ये फार्मूला एक ही बार में दोनों काम कर देता है। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसमें क्वांटिटी और रेट लिखा है। तो अगर हमें अलग अलग करना है तो पहले हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद सम करेंगे। लेकिन सम प्रोडक्ट फार्मूला क्या काम करेगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा और सभी का जो है टोटल अमाउंट भी निकाल देगा। कैसे लगाना है, सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, लिखना है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट जैसे ही आप लिखोगे फार्मूला आ जाएगा, एक्टिव कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा अरे वन में सबसे पहले आपको जो है पहला रेंज देना है जो आपकी क्वांटिटी है। इसके बाद लगाना है कॉमा। आपसे पूछेगा अरे 2, आपको जो है दूसरा अरे देना है यानी कि दूसरा रेंज। इसके बाद जो है अगर आपके पास और भी रेंज है तो आप कॉमा लगा करके दे सकते हो, नहीं है तो ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर बटन को प्रेस करिएगा तो देखिए टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगा। इसने क्या काम किया, इसका मल्टीप्लाई भी किया, इसका भी मल्टीप्लाई किया सभी का, और इसके बाद जो है जितना आया अमाउंट उसका जो है टोटल भी कर दिया। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला है काउंट। ये फार्मूला क्या काम करता है, जो भी आपने डेटा बनाया है उस डेटा में जिन सेल में आपने नंबर लिखे हैं वही सिर्फ काउंट करता है। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान, आपको लिखना है काउंट। लिखने के बाद फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा वैल्यू, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सेल सेलेक्ट कर देते हैं। हमने पूरा सेल सेलेक्ट किया है, लेकिन देखिएगा पूरा काउंट नहीं करेगा। पूरा ये जो है 15 है, लेकिन ये टोटल जो है 8 ही काउंट करेगा, क्योंकि 8 ही सेल में जो है अंक भरे हैं, नंबर भरे हैं ना, केवल ये नंबर को ही काउंट करता है। एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए केवल 8 सेल को इसने काउंट किया है। इसने ये बता दिया है कि इस डेटा में केवल 8 सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर भरा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा है जिसमें आपको ये पता करना है कि कितने सेल में नंबर भरा है, तो ये फार्मूला बड़े काम करता है। अगला फार्मूला है काउंट ए। ये फार्मूला क्या काम करता है, आपने जितने सेल में डेटा लिखा है, चाहे वो टेक्स्ट रहे चाहे वो नंबर रहे, सब काउंट करता है। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और आपको लिखना है काउंट ए। इसके बाद जो है फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। वैल्यू आपसे पूछेगा
तो वैल्यू में जो है आप पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट कर दीजिएगा जितनी सेल को आप काउंट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए टोटल 15 सेल हैं, 15 सेल को काउंट कर दिया। लेकिन अगर आप किसी सेल में से कोई डेटा को डिलीट कर देते हैं तो वो सेल को जो है ये काउंट नहीं करता है। जिसमें जो है डेटा भरा हुआ है केवल उसी सेल को काउंट करता है, इतना आपको ध्यान देना है। अगला फार्मूला है काउंट ब्लैंक। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये काउंट करेगा लेकिन ब्लैंक को, यानी कि आपके डेटा में जो सेल खाली है, जो सेल ब्लैंक है उसको ये काउंट करता है। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और आपको लिखना है काउंट ब्लैंक। फार्मूला आ जाएगा, उसको एक्टिव कर लीजिएगा। जितना बड़ा आपका डेटा है पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए ये जो हमने डेटा बताया है इसमें टोटल 4 सेल खाली है यानी कि ब्लैंक है, और वो सेल जो है इसने काउंट कर दी है। अगला फार्मूला है इफ। ये फार्मूला एक कंडीशनल फार्मूला है। आप कंडीशन दे करके इस फार्मूले से कोई भी काम करवा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है और इस डेटा में मुझे जो है स्टूडेंट को फेल और पास दिखाना है, और कंडीशन ये रहेगी कि जो स्टूडेंट 250 नंबर नहीं पाया है वो फेल हो जाना चाहिए, और जो 250 पाया है या फिर उसके ऊपर पाया है वो पास हो जाना चाहिए। तो वो काम जो है हम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करके कंडीशन लगा करके कर सकते हैं। कैसे? बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और लिखना है इफ। इसके बाद टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेना है। अब आपसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट में आप किस नंबर पे लॉजिक लगाना चाहते हो, वो आपको नंबर बताना है। तो हम इस नंबर पे लॉजिक लगाना चाहते हैं इस डेटा पे, ठीक है। हमने लिखा इफ का मतलब होता है यदि ये वाला नंबर बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, 250 के, यानी कि ये जो टोटल वाला नंबर यहाँ पर दिख रहा था वो नंबर बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा 250 से। तो के लिए हम कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू में जो है आपको डबल इन्वर्टेड कामा में जो आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो लिखना है। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि 250 नंबर रहेगा या फिर 250 नंबर के ऊपर रहेगा तो वो स्टूडेंट जो है पास हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पास दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर पास लिख दिया। फिर इसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। अगर 250 नंबर या फिर 250 नंबर के ऊपर नहीं रहेगा तो क्या दिखाना चाहिए, उसके लिए जो है हमें लगाना है कॉमा। अब आपसे पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये चीजें न मैच हुई तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है फेल लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया फेल। और जो आप फेल लिखेंगे ना वो डबल इन्वर्टेड कामा में आपको लिखना है। पहले डबल इन्वर्टेड कामा चालू करना है, फिर फेल लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये जो नंबर है वो 250 के ऊपर है जिसकी वजह से यहाँ पर पास दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसे नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे तो जो भी नंबर 250 के नीचे होगा तो आप देखेंगे वहां पर फेल दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कंडीशन दे करके इफ फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है। और इफ फार्मूले को आप यहीं पर नहीं और भी बहुत जगहों पर जो है कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। जो आप कंडीशन दोगे उसके हिसाब से जो है इफ फार्मूला काम करता है। अगर आप जो है इफ फार्मूले को और भी एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कई सारे एग्जाम्पल को बताते हुए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पे भी जा करके आप उसे देख सकते हो। तो दोस्तों एक एक करके हमने एक्सेल के 25 फार्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों एक्सेल के कुछ ऐसे एडवांस फार्मूले हैं जो कि ऑफिस में काम करते वक्त उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग दूसरे पार्ट में सीखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।